हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21। ठीक है, इसके पहले 20 प्रैक्टिस टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास मिला करके टोटल 20 मॉडल पेपर हम लोगों ने अब तक देख चुका है। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। ठीक है दोस्तों, आज के बहुत ही अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। एलोरा की गुफा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ठीक है, एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो दोस्तों, एलोरा की गुफा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वर्तमान में एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में जो एलोरा में जो गुफाएं हैं उसकी संख्या कितनी है? 34 है। ठीक है, 34 है। ठीक है दोस्तों, जो एलोरा की गुफा है वो 3 धर्मों का संगम है। ठीक है, जैन, बौद्ध और आपका ब्राह्मण। ठीक है, तो ये 3 धर्मों का आपका संगम है। ब्राह्मण मतलब कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, धारापुरी प्राचीन नाम किस गुफा का है? ये आपको बताना है। अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है, महाबलीपुरम का है। तो दोस्तों, थर्ड का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोरा का। ठीक है, एलोरा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र के आपके कहाँ पे है? एक समुद्री टापू में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिरोही, सांवर, देवगढ़, बांसवाड़ा की चित्रकला शैली के मूल केंद्र है। बताना है आपको ऑप्शन के अनुसार। बूंदी शैली है, मेवाड़ है, पहाड़ी है, भ्रंश है। तो 4 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हम आंसर बता रहे हैं आंसर की के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नागरीदास किस शैली के हैं? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, पहाड़ी शैली। दोस्तों, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निहाल चंद, अमीर चंद्र, सीताराम, भवानी दास किस चित्रकला से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है। मेवाड़ शैली से हैं, किशनगढ़ शैली से हैं, बूंदी शैली से हैं, पहाड़ी शैली से। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सब किशनगढ़ शैली के संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शाहदीन, रुकनुद्दीन, साहिबदीन, मस्ताराम। तो ये सब किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये आपको बताना है। मेवाड़ शैली है, पहाड़ी शैली है, मुगल शैली है, बीकानेर शैली। तो चित्रकार किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीकानेर शैली से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नव्य नृत्य कला आंदोलन के नायक है। दोस्तों, ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, प्रमोद कुमार चटर्जी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर की के अनुसार इसमें दिया है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न हमको नया लगा है। ठीक है, आप लोग बताइए ये प्रश्न आपको नया लगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे इसका प्रश्न डी है, लेकिन अब जो आंसर की में दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर बताइए। हमने काफ़ी खोजने का प्रयास किया प्रमोद कुमार चटर्जी के बारे में, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है ज़्यादा कुछ इनके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ,
गगनेंद्र नाथ, एम.एफ. हुसैन, मनीष डे। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब का बुढ़ापा किस चित्रकार ने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया, अमृता शेरगिल ने। तो 10वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया है? जो नर्तकी आम्रपाली है उनका चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने बनाया है, अमृता शेरगिल ने बनाया है, या फिर ऑप्शन ऊपर है देख लेते हैं, एम.एफ. हुसैन ने बनाया है, प्रमोद कुमार चटर्जी ने बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमोद कुमार चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये नए आर्टिस्ट हमको लगे क्योंकि अभी किसी बुक में मिले नहीं हमको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया? पाल वंश ने, चालुक्य वंश ने, पल्लव वंश ने, चोल वंश ने। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चालुक्य वंश ने। ठीक है, चालुक्य वंश ने बादामी गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज चित्र का चित्रण किसने किया था? ये आपको बताना है। क्लॉद मोने ने, माइकल एंजेलो ने, हावेल ने, विंसेंट वैन गॉग ने। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? हावेल ने। ठीक है, हावेल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्रण किसने किया? वेरी सिंपल, तो ऑप्शन है दोस्तों अमृता शेरगिल, आशित कुमार हल्दर, मनीषी डे, नंदलाल बसु या नंदलाल बोस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदलाल बसु ने किया है। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसमें है? लिनो कट माध्यम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बंगाली शरणार्थी का चित्रण किसने किया? बंगाली शरणार्थी का चित्रण किसने किया है? मनीषी डे ने किया है, नंदलाल बोस ने किया है, शैलेंद्र नाथ डे ने किया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। दोस्तों 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनीषी डे ने किया। ठीक है, मनीष डे ने किया है चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काला घोड़ा किस चित्रकार का चित्रण? ठीक है, एम.एफ. हुसैन का है, रतिन मित्रा का है, यमुनी राय का है, राम किंकर बैच। तो जो घोड़ा है वो किसका है चित्र? वो एम.एफ. हुसैन का है, लेकिन यहाँ पे काला घोड़ा दिया है, तो काला घोड़ा जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय। ठीक है, यामिनी राय इज द राइट आंसर। ठीक है, यामिनी राय हो जाएंगे काला घोड़ा का चित्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यशोदा एवं बालक कृष्ण की रचना चित्र किसने की है? नंदलाल बसु ने की है, एम.एफ. हुसैन ने की है, मुकुल चंद्र डे ने की है, शैलेंद्र नाथ डे ने की है। ठीक है, दोस्तों 17 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैलेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, यशोदा एवं बालक कृष्ण का चित्रण किया है शैलेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बारामदे का हाथी चित्र किसने बनाया है? बारामदे का हाथी याग्नेश शुक्ल ने, भाऊ समर्थ ने, पुलीन बिहारी दत्त ने, मुकुल डे ने। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याग्नेश शुक्ल ने बनाया। ठीक है, बारामदे का हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम दरबार, नल दमयंती, दुष्यंत शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो ऑप्शन दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर पहला ऑप्शन है, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बापू का महाप्रयाण चित्र किसने चित्रित किया है? रथिन मित्रा, याग्नेश शुक्ल, विनायक माशौजी, भाऊ समर्थ। तो 20 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, विनायक माशौजी। ठीक है, ये भी नए कलाकार लग रहे हैं। ठीक है,
21 नंबर का प्रश्न है, युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा किसने बनाया? युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा किसने बनाया दोस्तों? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रत्नी मित्रा, भाऊ सामर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। ठीक है, युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, बालों से पानी निचोड़ती बालिका चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं। सन्यासी के भेष में बुद्ध चित्र किसने बनाया है? तो भाऊ सामर्थ्य ने बनाया है, राम किंकर बैच ने बनाया है, बरतीन मिश्रा ने बनाना है, या पुतीन बिहारी दत्त ने बनाया है। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुतीन बिहारी दत्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चांदनी रात में गंगा चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है देवी प्रसाद चौधरी, मुकुल डे, भाऊ सामर्थ, या गणेश शुक्ल। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुकुल चंद्र डे। ठीक है, मुकुल चंद्र डे इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभाववाद का चित्रकला का विकास कब हुआ? 1860 ईस्वी में, 1861 में, 62 में, 63 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1863 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? एडगार मोने ने, क्लॉद मोने ने, एडगार माने हैं, क्लॉद मोने, पिसारो देगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडगार माने। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया? नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया है? ल्यूक्स ने, सिन्याक ने, जॉर्ज सोरा ने, हिरनी ने। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज सोरा ने। ठीक है, जॉर्ज सोरा इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस चित्रवाद का विकास हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन दिया है भाववाद, घनवाद, प्रभाववाद, नाविकवाद। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रभाववाद। ठीक है, प्रभाववाद इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। ठीक है, सेजान मातिस डेरिन चित्र, सेजान मातिस डेरिन किस चित्रकलावाद के मुख्य प्रवर्तक थे? घनवाद के थे, प्रतीकवाद के थे, नाविक थे, उत्तर प्रभाववाद थे। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रकार की कल्पना को साकार करना किस वाद का उद्देश्य था? घनवाद का था, प्रतीकवाद का था, नाविकवाद का था, भाववाद का था। तो 30 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीकवाद। ठीक है, प्रतीकवाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतीकवाद चित्रकला के प्रणेता कौन थे? मातिस थे, डेरिन थे, गोंगवा थे, गॉग थे। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोंगवा थे। ठीक है, गोंगवा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1901 में, 1903 में, 1905 में, 1907 में। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1905 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भाववाद कला का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा?
भाववाद कला का प्रभाव किस देश पर सबसे अधिक पड़ा? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन पर पड़ा, फ्रांस पर पड़ा, इटली पर पड़ा, जर्मनी पर पड़ा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी पर पड़ा। ठीक है, जर्मनी पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्राक और पिकासो किस चित्रकार थे? घनवाद के थे, भाववाद के थे, नाविकवाद थे, प्रतीकवाद? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा, घनवाद। ठीक है, ये सब दोनों घनवादी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पिकासो की 3 नर्तक का चित्र कब प्रकाश में आया? 1921 में, 1923 में, 1925 में, 1927 में? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1925 में आया था प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभिव्यंजनवाद का उत्थान किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्रिटेन में हुआ या इटली में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दादावाद चित्रकला कब विकसित हुआ? 1914 में हुआ, 1915 में, 1916 में, 1917 में? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1916। दादावाद के प्रणेता कौन थे? प्रणेता मार्शल धुंसा, वॉन गॉग, होडलर, एंसोर? तो 38 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल धुंसा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रूबेंस पीटर ब्रगलर टर्नर किस चित्रकलावाद का चित्रकार थे या किस चित्रकलावाद से जुड़े थे? तो भाववाद से जुड़े थे, यथार्थवाद से जुड़े थे, अति यथार्थवाद से जुड़े थे, दादावाद से जुड़े थे? ठीक है, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद किस चित्रकला से संबद्ध है? तो 40 का बताइए ऑप्शन ये है, यथार्थवाद से है, नववाद से है, अति यथार्थवाद से है, दादावाद से है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अति यथार्थवाद से है। ठीक है, अति यथार्थवाद से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियर रेस्तानी एवं इव क्लेवन ने किस वाद की स्थापना किया था? ऑप्शन है यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पॉप कला, अनियंत्रित कला? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नव यथार्थवाद का इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था इन दोनों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देलोन, लेजे, ब्रूस, मार्सेल किस चित्रकलावाद के चित्रकार थे? ऑप्शन है यथार्थवाद के, नव यथार्थवाद के, दादावाद के, वास्तुनिरपेक्ष? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। वास्तुनिरपेक्ष कलावाद के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? चार्ल्स क्यूरी है, रेंडो है, एर्नस्ट है, ब्रूस है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स क्यूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पॉप चित्रकार का उदय किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इंग्लैंड में, जर्मनी में? तो दोस्तों पॉप चित्रकला का जो उदय हुआ है 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली? तो 45 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इटली में हुआ था। 45 का डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतिम भोज मोनालिसा यीशु के साथ मेडोना किसका चित्र है?
तो माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो दा विंची का है, टर्नर का है, कुर्वे का है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी चलिए अगले प्रश्न की तरफ। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1473 में, 1475 में, 1477 में, 1479 में। तो 47 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है नूर का नशा, नूर का बलिदान, प्रलय, आदम का निर्माण किसकी रचनाएं है? तो माइकल एंजेलो का है, टर्नर का है, कुर्वे का है, रेनब्राट। तो 48 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, माइकल एंजेलो का है। ठीक है, माइकल एंजेलो का है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पाब्लो पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मन में हुआ था, इटली में हुआ था, स्पेन में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्पेन। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पिघलती घड़ियाँ, मेल्टिंग वॉच जिसको बोलते हैं, जलता बर्निंग जिराफ, जलता हुआ जिराफ, ईसा का क्रूसारोपण किसका चित्रकला है? किसकी चित्र है ये बताना है। पाब्लो पिकासो का है, साल्वाडोर डाली का है, मार्क्स अर्नेस्ट का है, कुर्वे का है। तो 50 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, साल्वाडोर डाली का है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? पाब्लो पिकासो, मातिस, कुर्वे, मार्क्स अर्नेस्ट। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मार्क्स अर्नेस्ट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था? 1857 में, 1550 में, 1859 में, 1860 में। तो 52 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1859 में हुआ था। ठीक है, जॉर्ज सोरा का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 53 वंचित आत्माएं किसकी चित्रकारी है? फर्नांड होडलर का है, जॉर्ज सोरा का है, एडवर्ड मुंच का है, मातिस का है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फर्नांड होडलर का है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है मृत्यु का कमरा, बीमार लड़की, मृत माता की रचना का चित्र है। तो ये आपको बताना है हेनरी मातिस का है, कुर्वे का है, एडवर्ड मुंच का है, तो जॉर्ज सोरा का है, जॉर्ज सोरा का है, ये आपको बताना है। 54 का राइट आंसर तो एडवर्ड मुंच। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खोपड़ी किस चित्रवाद की रचना है? तो ये यथार्थवाद का है, नववाद का है, अति यथार्थवाद का है, घनवाद का है। 55 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, घनवाद का है। ठीक है, घनवाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निसर्ग का इतिहास चित्र संग्रह किसने प्रकाशित कराया? साल्वाडोर डाली ने कराया, मार्क्स अर्नेस्ट ने कराया, अगला हमारा जो ऑप्शन है पिकासो ने या कुर्वे ने। ठीक है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन क्या था? बी था हमारा मार्क्स अर्नेस्ट। ठीक है, निसर्ग का इतिहास 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्कस, श्रृंगार, मंच नृत्य, विभिन्न मुद्राएं किसकी रचना है? तो ये फर्नांड होडलर का है, सोरा का है, या एनसोर का है, मातिस का है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज सोरा का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गेहूं के खेत में कौवा, आलूखोर, नाइट कैफे किसकी रचना है? मोने का है, कुर्वे का है, मातिस का है, वैन गॉग का है। तो 58 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वैन गॉग। ठीक है, पोटैटो ईटर, आलूखोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कुमुदनी के फूल, सूखी घास के ढेर,
किसकी रचनाएं हैं? क्लॉद मोने का है, हेनरी मातिस का है, पॉल सेजान का है, पॉल गॉग का है। तो 59 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लॉद मोने का है। ठीक है, क्लॉद मोने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विलियम टर्नर का जन्म कहाँ हुआ था? विलियम टर्नर का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था। तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर इंग्लैंड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, विलियम टर्नर का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था या जर्मनी में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, फिर देखिए कल हम अगला पार्ट इसका डाल देंगे। ठीक है, आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट हम कल डाल देंगे। ठीक है, या देखते हैं आज शाम को हो जाएगा, आज शाम को ही बना करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बिजी है इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि मेरे नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।